जाट आदमी। सरकार रहेगी तो मोदी की रहेगी। क्या बात की रहेगी? जब 1 मिनट यार, जबरदस्ती की रहेगी। अरे भाई 1 मिनट, फर्जी वोट डालता है मोदी। आज ये विश्वास कर दिया मोदी के जितने भी बंदे ना सब चोर हैं। ठीक है, प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं, वो तो होगी नहीं। भाजपा ने पुलिस को पीटा, इसका है ही ऐसे, तुझे पता नहीं है। मैंने बंदा मान रहा कि गलत है तो पीटेगा। देखा है यार भाजपा को। हाँ। बहुत बढ़िया। सीधी सीधी बात हुआ। देखो सरकार जो है वह रहेगी मोदी की और योगी की यूपी में। और देखो तो चाहे कोई कुछ भी कहता हो, रहनी आई है। चाहे मीडिया वाले कुछ क्या हो, चाहे भाई तो और 2-4 आदमी कुछ क्या हो। देखो हमारा तो जाट आदमी। सरकार रहेगी तो मोदी की रहेगी। क्या बात की रहेगी? जब 1 मिनट यार, जबरदस्ती की रहेगी। अरे भाई 1 मिनट यार, जबरदस्ती रहेगी यार। मतलब कि तुम ये कह रहे हो मतलब कि अपना वोट डाल देना, मोदी बना लेना। ठीक है, अपना वोट डाल देना, मोदी बना लेना। अरे भाजी कितने वोट डालोगे? फर्जी भी डालूंगा, मैं फर्जी भी डालूंगा। तुम फर्जी वोट डालता है मोदी। आज ये विश्वास कर दिया मोदी के जितने भी बंदे ना सब चोर हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अपना फायदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भी चोर हैं। चोर नहीं है भाई। अभी कह रहा ना मैं फर्जी वोट भी डालता तो फर्जी वोट भी डालता हूँ। उस मुद्दे को देखेगा ना जिस मुद्दे पे बात होने लग रही। अब हम हमेशा ना किसी चीज को ऐसे धरना चाहिए कि भी हाँ कौन हमारे देश के लिए अच्छी सरकार है। और सरकार है अच्छी तो भाई उसको लाना चाहिए। देखो कांग्रेस क्या अच्छा है? क्यों लाना चाहिए? अच्छा बताइए। क्यों लाना चाहिए? पूछेंगे, अच्छा बताइए। क्यों लाना चाहिए? अब सुनो। खुद मैं बता रहा हूँ, अपने घर का बता रहा हूँ। ये जो रैपिड चलती है तुम्हारा, रैपिड जो भी चली है, सुनो रैपिड जो चली है ये हमारे वाली, ये तुम्हारा मेरठ मोड़ से दुआई साई बाबा से दुआई जो चली है रैपिड, वो किसने सैंक्शन की? नहीं बताओ, किसने की थी सैंक्शन? बताओ भैया, काम बताइए जो 10 सालों में काम हुआ। सैंक्शन की थी 10 सालों में काम क्यों हुआ? क्यों आनी चाहिए? चालू भी इन्होंने की है। क्यों आनी चाहिए भाई? चालू भी इन्होंने की है क्योंकि ये काम में देरी नहीं लगाते। सीधी बात है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना, जो देश में पहले हाईवे नहीं था। देश में पहले क्या पहले थे पर ऐसे नहीं थे। पहले ये थे जैसे हमें बरेली का अगर 8 घंटा लग रहा है तो आज की डेट में 4 घंटे लगते हैं बरेली। अखिलेश यादव ने जो बनाया यमुना, क्या बना? वैसा तो अभी तक देश में आया नहीं भाई, बनाया तो सबने। और सुनो, मोदी जी ने आया ना। आप मोदी जी के काम पूछ रहे हो तो खाया कितना? पूछना एक बार उनसे। घर लूट ले गए थे। हाँ। इनके घर नहीं खाया कितना पूछना उनसे। सुनो इन्हीं से पूछे। इनका तो घर, वो अखिलेश यादव जो हैं वो आए इनके घर में, बोले भैया ये भाई साहब इकलौते हैं, इनका घर लूट के लेके चलो। वो तो सबको मालूम है। वो तो सबके सामने है। अगर लिस्ट आ गई ना, इतना बढ़िया सरकार चलाई है, बहुत ही बढ़िया लिस्ट आ गई तो सब चीज पता लग जाएगी कहाँ क्या चीज क्या हुआ? अखिलेश यादव खाया तो जेल में क्यों नहीं डाला? अखिलेश यादव को जेल में क्यों नहीं डाला? वो अभी योगी जी कर क्या रहे भाई? अखिलेश यादव को जेल में अलग सिस्टम है। सुनो हमारे सनातन धर्म का एक ही धर्म की बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हमारा रिकॉर्ड ये रहा है कि अगर कोई गलत भी करता है एक बार उसको छोड़ो, फिर बाद में देखेंगे। और अब की बार ऐसा ही होगा, जेल में ही जाएगा, इस बात की गारंटी दे। देखो भाई, एक बार छोड़ दिया। इनका इन्होंने सही बोला। एक मिनट इन्होंने सही बोला है। 2G 3G बहन तो सब घोटाला कर लिए और फिर बन गए बड़े वाले में से, है ना? ठीक है। और तुमको डिजिटलाइजेशन सिखा दिया यहाँ पर, घर पर बैठे हुए। कभी बाप दादा मोबाइल चलाना नहीं जानते थे इनके, किसी के भी। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, किसी के भी नहीं चलाना जानते। रुको, ये देखो साला चोरी नहीं होती आज। हाँ अरे रुक जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो तो जरा। प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं, वो तो होगी नहीं। जोर से पढ़िए ना, माइक में आवाज आनी चाहिए। प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं भाई, होगी नहीं। इसको भी पढ़िए, ये भी पढ़िए। भाई ने पुलिसकर्मी को वो तो थे ही ऐसे, तुझे पता नहीं है। मैंने बंदा मान रहा कि गलत है तो पीटेगा। देखा है यार भाजपा को। हाँ वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब मान गए हम। दिखाना एक बार, दिखाना सही से देखो, आप फिर से देखो। हाँ दिखा दो। देखो ये दोनों एक ही पेपर की कटिंग है। अब देखो जोर से पढ़ो ना।
दोनों पढ़ो जोर से पढ़ो। भाई मान गया। तू पढ़ के बता दे। अरे वो बात नहीं थी। भाजपा, हाँ यहाँ से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी की छूट नहीं, ठीक। इधर वाला दिखाओ। भाजपा ने पुलिस को पीटा, इसका है पीटा जब पुलिस वाले भाजपा वाला गुंडागर्दी करे चले। नहीं, भाजपा वालों नहीं, अगर पुलिस बड़े भाई एक मिनट, अगर कहीं पुलिस गलत कर रही गलती तो उन्हें पीटेंगे नहीं, पुलिस को पीटो। क्यों नहीं? उनकी आरती उतारी जाएगी, आरती उतारी जाएगी। गुंडागर्दी की छूट नहीं है। नहीं। फिर पुलिस को भी पीटो। नहीं। गुंडा कौन है? पुलिस वाला। एक मिनट भाई, जो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने पुलिस को पीटा होगा ऐसा तो है ना वो गुंडा होंगे। हम लोगों के ऐसे आम इंसान तो है ना जो पुलिस वालों को मारने लगे, ऐसी तो बात नहीं हम मारने लगे उन्हें, हमारी क्या जब वो लोग कोई होंगे। मान रहे हैं गुंडे हैं। नहीं ऐसा कैसे यार। और एक मिनट, बीजेपी के जो सांसद गुंडे आप नहीं हैं। भैया एक मिनट, तो आप कह रहे कैसे पीटा? एक मिनट, आप बता रहे थे मोदी जी ने करा क्या? प्रशासन को कैसे पीटा? करा क्या? अब आने दो भैया को, मैं बताऊंगा। प्रशासन को कैसे पीटा ये बताइए। एक मिनट। प्रशासन कार्यकर्ता ने प्रशासन को कैसे पीटा ये बताइए सिर्फ। एक मिनट, यहाँ अगर उनकी गलती भी, प्रशासन की गलती भी हुई है तो मोदी बीजेपी पार्टी के लोगों ने क्यों पीटा? वो भी प्रशासन को। आप क्यों नहीं पीट सकते हो? ऐसे कोई थोड़ी पीटे जब तक कोई लॉबिलिटी नहीं है कि हम कानून के हिसाब से अगर देखो, किसी संसद में बैठे हुए किसी संसद के लोग हो और एक पुलिस वाले को पीटना। इनसे एक बात पूछो, कौन सी सरकार चाहिए भाई तुम्हें? कांग्रेस। मेरी बात सुनो ना, कौन सी सरकार चाहिए? कांग्रेस चाहिए। हाँ, मैं कांग्रेस बताऊंगा। आज भी लगते बिकवा देगी थारे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं कसम खा कह रहा हूँ। मोदी ना चाहिए था, उसकी सरकार ना चाहिए जिसमें सोसलोनिया का रेप हो जा। अरे वो आज भी घूम रहा गुंडा, 3-4 महीने और हो जा रहे। कहाँ पे हुआ है? यहाँ ना चाहिए। 10 मिनट है भाई। देख अभी इधर कुछ दिन की बात है, गुजरात में 12 साल की लड़की की रेप हुआ, मणिपुर में लड़की को नंगा घुमा गया, अरे उत्तर प्रदेश में 2 दलितों की लड़की की रेप हुई। बार बार वही मणिपुर आएगा, पर आपको ये नहीं पता है। एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो तो यार। जैसे रूस की लड़ाई हो रही, जो लॉकडाउन में पाकिस्तान में अपने देश के लोग फंसे हुए थे, इजराइल में फंसे हुए थे, रूस में फंसे हुए थे, मोदी जी ने वो अपने देश में मंगाए या नहीं मंगाए? बात गुंडागर्दी की है। ओ हेलो, मैं राष्ट्रीय लोकदल का आदमी हूँ, लोकदल का जाट, राष्ट्रीय लोकदल का, पर मैं वोट दूं बीजेपी को। क्यों दूं? क्योंकि वो एक दल में रहता नहीं। अभी एक भाई ने बोला था कि वहाँ पे रेप हुआ था मणिपुर में और बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, चलो मानते मणिपुर में गलत हुआ और वास्तव में उसका जितना विरोध करना चाहिए करना भी चाहिए। वो किसी की भी बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की गलत काम का गलत विरोध होना चाहिए। लेकिन अब मैं उन लोगों से एक सवाल और करूंगा। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, और वो दंगा किस बात पे हुआ था? वहाँ पे भी एक बहन की इज्जत लूटी गई थी और 2 भाई उनकी हत्या हुई थी। तब क्यों नहीं बोले आप? कश्मीर में लाखों हिंदुओं की माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं बोले आप? अब तो बीजेपी की सरकार है। अब कितनी इज्जत लूट रही है वहाँ पे, आप जाके देख लो। अब जाकर कश्मीरियों को बसा रहे हैं ना, बसा रहे हैं। 300 धारा 370 तभी तो खत्म करी गई है, धारा 370 तभी खत्म करी गई है। जरा ये भी पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? ऐसे स्टेटमेंट मैं दिखाऊंगा अपने फोन में, लो मैं भी दिखा देता हूँ। बेरोजगार किसके लिए है? बेरोजगार वो है जिनने डिप्लोमा कर लिए हैं, काम करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी समस्या ये है, मोदी क्यों उड़ा है कि उनके पास तमंचा रखने की जगह नहीं है। क्या रखने की? जो तमंचा लेके चलते थे 8 बजे के बाद अंटी में तमंचा घुस गए। हाँ, फुल बदमाश कि एक थप्पड़ मारा और मोबाइल इसका छीन लिया, इनकी कनपट्टी मारा तो इनका कैमरा छीन लिया। वो नहीं है, इसीलिए बेरोजगार है भैया। बदमाश थे पहले क्या? और क्या थे? शरीफ थे। मोदी नहीं होता तो हकीकत नहीं होता, तो देश नहीं होता, डूब जाता। कह रहे मोदी ने देश नहीं होता, बता रहे। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर भैया मोदी नहीं होता तो देश क्या होता? मेरी बात सुनो। आप ये कहते हैं कि डिप्लोमा कर लिया, हम ग्रेजुएशन होगा, डिप्लोमा कर लिया, हमें नौकरी नहीं मिलती। कोई बात है, नौकरी नहीं मिलती, हम दूसरा काम तो कर सकते हैं। मोदी नहीं होता तो क्या होता? सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने शिक्षित हो ना, डिप्लोमा किया, इसीलिए मैक लेकर घूम रहे हो। अनपढ़ गंवार कोई तो नहीं घूमेगा। अगर ये मैक आपको नहीं मिलेगा, ये नौकरी नहीं मिलती आपको, तो आप कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते। बच्चे पालने आपको ना, हमको तो नहीं पालने हैं। पकौड़े बेच सकते हैं, कुछ भी करो, पकौड़े बेचेंगे तब भी नौकरी 20,000 की नौकरी करने की चक्कर लोगे, पकौड़े बेच के भी। मुझे ये बताओ, मैंने बैचलर की मास्टर्स किया, मैं आ गया नौकरी में करने आ गया। अब मैंने बैचलर मास्टर्स करने के बाद अगर पकौड़े बेचूंगा तो क्या फायदा मेरा? मेरी बात सुनो, एक बात सुनिए।
मेरे पापा जी ने 5 लाख रुपए खर्च करके मुझे यहाँ पहुँचाया था, पकौड़े बेचूं मैं क्या, ये बताओ। मेरी बात सुनिए। आपके पापा जी ने 5 लाख रुपए बर्बाद किए, जैसे आप हो वैसे मेरे बेटा भी है, उन्होंने BSc कर रखी है। यदि नौकरी नहीं मिलेगी, 1 लाख रुपए मेहनत करके और राशन की दुकान बन लेंगे तो 20,000 रुपये महीने नहीं आएंगे? बताइए आप। जब यही करना था तो क्यों, जब यही करना था तो 5 लाख क्यों बर्बाद करे, फिर 5 लाख इसी में लगाते फिर। तो ये मन्ना सबको है। अगर एक बात बताइए आप, बताओ सबसे ज्यादा, एक सेकंड ये बताओ। मेरी बात सुनिए। आप कहते हो 5 लाख रुपए बर्बाद किया मेरे बाप ने और पकौड़े बेचने थे। बाप को यही मालूम है कि बेटा जवान होगा, जवान होने के बाद मरेगा, तो पैदा क्यों किया? आपके पापा को ये भी पता है बेटा मेरा जवान होगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा, एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा, तो पापा ने पैसा क्यों बर्बाद किया? बताइए आप। नहीं, मुझे इतना बताओ कि अगर मैं 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ पढ़ लिख करके, सब में डिग्री भी है, टेस्ट भी पास कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा इंसान? नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम 1-2 लाख रुपए की बिजनेस तो कर सकते हो, जो कर्जे में डूबोगे आप। पैसा है कहाँ, फिर 5 लाख तो बर्बाद कर दिया वहाँ पे। 5 साल 5 लाख तो वहाँ बर्बाद कर, पैसा बचा 20,000 की नौकरी करके कहीं भी 20,000 की नौकरी करके कहीं भी मेहनत करके 6 महीने में 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े तलो बता रहे हैं। अब वही बताएंगे ना। राशन की दुकान खोल लो बता रहे हैं। हैं? नहीं, पढ़ा लिखा आदमी के लिए समस्या है। पढ़ा लिखा मैं क्या बताया, कल भी मैं बोला था कि इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो उस समय इंदिरा जी ने कोशिश नहीं किया होगा, किया उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कोशिश, लेकिन गरीबी नहीं। देखिए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हमारे देश का ये अभिशाप है। हर सरकारें अपने अपने स्तर से अच्छा करती हैं, कोशिश करती हैं इसको कम करने की, कंट्रोल करने की, लेकिन ये समस्या ये 10 साल में ही बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। 10 साल में ही नहीं बढ़ी है कि 10 साल में सारे पढ़ के LLB कर लिए और आज बेरोजगार हो गए। पीछे से भी बेरोजगार थे, इसमें भी बेरोजगारी बढ़ी, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम कल बताए थे कि हमारे आमदनी के संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या हमारा अनलिमिट बढ़ती है, तो बेरोजगारी तो रहेगी। अभिशाप है। आप लोग एक ही क्वेश्चन को 1 महीना से पूछ रहे हो। 14 में तो ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, वो अब तो 9 साल हो गई है, 9 दिन में 18 करोड़ रोजगार कहाँ है फिर? हाँ, नेताओं ने कहा था, मैं वही तो कर रहा हूँ। मांगेंगे ना हिसाब। तो इंदिरा गांधी ने कहा था ना भाई कि हम गरीबी हटाएंगे, देश बचाएंगे। इंदिरा गांधी नहीं हटा पाई, तभी तक मोदी जी आ गए। ये नहीं हटाए ये भी जाएंगे, ये नहीं हटाए ये जाएंगे, जो हटाने वाला आएगा उसको फिर लाएंगे। अब कौन आएगा फिर? देखो कौन आता है, आप हटा पाता है। दिल में कौन है आपके बताओ? हैं? दिल में कौन बसा है? हमारे दिल में तो पूरा जहान है, पूरा ब्रह्मांड है हमारे दिल में। हाँ, मोदी जी नहीं बसे, मोदी हैं? मोदी जी नहीं बसे। इस ब्रह्मांड के अंदर जो आ गया सब बस गया। राहुल गांधी बस गए मोदी जी दिल में। इस ब्रह्मांड के अंदर जो आ गया सब मेरे दिल में बस गया। राहुल भी तो ब्रह्मांड में ही है। अरे आजम खान नहीं है, आजम खान भी है, वो वैसी है मेरे दिल में। वैसे बसे दिल में। मैं बता दे रहा हूँ, आजम खान भी है, वो वैसी है। हाँ सारे, हाँ हाँ सारे लोग हैं। मजा आ रहा है खूब। मजा क्यों नहीं आएगा? ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार। हाँ मान ले। क्यों नहीं? मान लो क्यों नहीं बनेंगे? जब प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा? क्या कह रहे थे आप? आज मान लो पूरी दुनिया अरे यार। हाँ, मैं क्या बताओ कौन आएगा 24 में? कौन आएगा 24? हाँ चाचा, फिर आप ही बताओ जरा। हम क्या बताएं, बोलो मुस्लिम तो मजा, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा इस बार। अरे मैं क्या बताएं, इस ब्रह्मांड में जो आपने दिल की बात पूछी, प्रधानमंत्री तो जनता बनाएगी ना यार। अब मोदी जी को लाना है या बदलना है? आना है, मोदी जी तो आएंगे ही, और कौन आएगा, वो उनका ही आना है। अच्छा, क्या क्यों आना है? लहर उनकी चल रही है भाई। अच्छा, कह रहे हैं खत्म हो गई लहर मोदी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोगों के मन में वहम है, ये वहम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। अब मोदी जी ही आएंगे क्योंकि काम किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं। अरे सड़कें बनवा दी, वहाँ देखो ना, हिमाचल प्रदेश में जाकर देखो, जहाँ साला हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? हिमाचल प्रदेश मोदी जी की सरकार है, उसकी सरकार? कांग्रेस की चलो होगी, वो मुझे इतना आइडिया। वहाँ पे बढ़िया काम हो रहा है हिमाचल में। हाँ बढ़िया है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इतने फ्लाईओवर वगैरह बनवा दिए, लोगों को सुविधा कर दी, बहुत ठीक है मेरे हिसाब से। कोई वो नहीं है कि मोदी जी बिल्कुल। शिक्षा के स्तर पे क्या काम हुआ है? शिक्षा के स्तर पर देखो, मैं न्यूज़ वगैरह तो मैं देखता नहीं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। हाँ, बाकी ठीक है उनका। हाँ, मोदी जी का बढ़िया है, अपना आने चाहिए, एसेंस बढ़िया है। उन्होंने अभी एक हरियाणा का लड़का है अंकित बैरनपुरिया, वो उससे खुद मिलने गए उसके गांव में। मतलब उस बंदे के अंदर काबिलियत थी ना, तभी तो वो गए वहाँ पर। हाँ ठीक है, बस मैं इतने है ना।